गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आप लोगों को अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और आज से मेरा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है। नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ऐसे मैंने केमिकल बॉन्डिंग एंड कैटलिस्ट लिखा है, तो इससे घबराएंगे नहीं। ये एक चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। हम लोग को केमिकल बॉन्डिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। एग्जैक्टली केमिकल बॉन्डिंग है क्या, आज के पूरे लेक्चर में समझेंगे। और आज से जो सीरीज बनेगी लेक्चर की, इसमें केमिकल बॉन्डिंग के पूरे डिटेल जानकारी, पूरी डिटेल जितना हो सकेगा, जितना मेरे पास नॉलेज होगा या जितना आपको जानना होगा, उससे ज़्यादा मैं दूंगा। चलते हैं, पहले केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है इसको समझना है। ये केमिकल बॉन्डिंग आया क्यों और क्या काम करता है, कैसे केमिकल बॉन्डिंग होता है, चलिए इस पे बात करते हैं। ऐसे मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत अच्छे तरीके से लिख लिया हूं और मैं आपको लाइन बाय लाइन एक एक करके सब चीज़ समझाऊंगा, एक एक करके हर एक वर्ड्स को समझाऊंगा, एक एक टर्म को आपके सामने रखूंगा और आपके सामने बताऊंगा भी कि एग्जैक्टली केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। लेकिन इन सब में जाने से पहले केमिकल बॉन्डिंग की दुनिया में एंटर करना बहुत ज़रूरी है। केमिकल बॉन्डिंग, तो एक मैं वाइट बोर्ड लेता हूँ और पहले समझने की कोशिश करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग हमारे लाइफ में आया कैसे, ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बारे में सोचे कैसे। तो सोचने से पहले ये आया, सर आप तो पिछले क्लास में यानी पिछले लेक्चरों में पिछला जो चैप्टर पढ़ा रहे थे वो एटम के बारे में पढ़ा रहे थे। तो मैंने बोला हाँ एकदम सही बोला आपने, मैंने तो आपको एटम पढ़ाया है। हम बोले हाँ, इसके बारे में पूरा डिटेल स्टडी कराया है आपने। एकदम सही बात है, मैंने आपको इसके बारे में पूरा डिटेल स्टडी कराया है। जब मैं इसके बारे में डिटेल स्टडी कराया हूँ, ठीक है, तो सर आप बॉन्डिंग क्या चीज़ है। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि किन्हीं दो एटमों के बीच में एक आकर्षण बल, दो एटमों के बीच में। बोले ये कैसे होगा सर, ये एटम अलग है ये एटम अलग है, दोनों एक दूसरे से आकर्षित कैसे करेगा। तो यस, कभी कभी क्या होता है ना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जैसे आपको, आप अकेले सारा काम नहीं कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बगल के किसी ना किसी दोस्त से हेल्प लेते हैं, या बगल के किसी ना किसी दोस्त से कुछ जा करके दोस्त बनाते हैं, या उनसे उनको अपना एक संबंध बनाते हैं और जा करके अपना काम पूरा कर लेते हैं। यस, कुछ ऐसे ही सोचकर, ठीक है, हम लोगों ने इस चैप्टर को इजाद किया, इस चैप्टर को लाया। सर एटम, हाँ एटम का बात मैं बोल रहा हूँ। एटम, दो एटम यहाँ पर, ठीक है, आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए होंगे। बॉन्डिंग में क्या होगा, दो एटम, चाहे वो एक्स एटम ले लेते हैं और एक एटम वाई ले लेते हैं, दोनों के बीच में एक बल काम करेगा जिसे हम लोग आकर्षण बल बोलेंगे। आकर्षण, यस आकर्षण बल, आकर्षण बल, ठीक है, यस आकर्षण बल। और ये आकर्षण बल हम लोगों का ट्रैक्शन फोर्स जो होगा, ये बॉन्डिंग कहलाएगा। लेकिन क्वेश्चन फिर आ गया, सर कोई भी एटम क्यों अट्रैक्ट होना चाहता है दूसरे एटम की तरह, क्या ऐसा है। तब एक बहुत ही सुंदर सा शब्द मेरे पास है, उसको समझो, ठीक है। पहले मैं हाइड्रोजन के पास गया, कहानी को सुनना। हाइड्रोजन को बोला, भाई हाइड्रोजन, ठीक है, बोला यस क्या बात है बोलो। हम बोले तुम्हारा एटॉमिक नंबर, तुम कैसे दिखते हो, मैंने तुम्हारा नाम क्या है। तो बोला एच, ठीक है। तो लेकिन तुम तो H2 हो, एच तो हो नहीं, तुम H2 के फॉर्म में हो, तुम एच कहाँ हो। जब भी तुम्हारे पास आते हैं तो तुम अकेले कभी मिलते ही नहीं हो, तुम तो H2 के फॉर्म में मिलते हो। तो बोला हाँ हमेशा हम अकेले नहीं रह सकते हैं। हम बोले क्यों नहीं रह सकते हो। तो बोला हम, वो कुछ जवाब ही नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, ऑक्सीजन के पास पहुंचे, उससे पूछे तो उसका भी वही हाल है। ऑक्सीजन बोला, हम बोले ऑक्सीजन को तुम भी अकेले नहीं रहते हो, तुम भी ऑक्सीजन अपने ही ऑक्सीजन से मिलके O2 के फॉर्म में रहते हो। बोला हाँ हम लोग दोनों मिल के रहते हैं, हम अकेले नहीं रह सकते हैं। हम बोले क्यों, कोई भी जवाब नहीं देता है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास पहुंचे, नाइट्रोजन ये भी N2 के फॉर्म में रहता है, ठीक। भाई ये भी वही बात, सेम क्वेश्चन। हमको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा, आखिर ये सभी तत्व अकेले रहना क्यों नहीं चाहते हैं। अकेले रहना को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्री स्टेट। क्या बोलते हैं, फ्री स्टेट, नया वर्ड है ना, फ्री स्टेट। यस, फ्री स्टेट, हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र अवस्था। दुनिया में कोई ऐसा तत्व, ठीक है, नहीं है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नहीं नहीं नहीं, है, चिंता नहीं कीजिए। कुछ ऐसे तत्व हैं जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। फ्री स्टेट एलिमेंट, कौन है फ्री स्टेट एलिमेंट भाई, फ्री स्टेट एलिमेंट लिख देते हैं, देखो फ्री स्टेट एलिमेंट, कौन है फ्री स्टेट एलिमेंट। और फ्री स्टेट एलिमेंट का नाम सुनो, जितने भी इनर्ट गैस होंगे,
जितने भी नोबल गैसेस होंगे या जितने भी आइडियल गैसेस होंगे, तुम्हारी भाषा में जो बोलो ना जी, आइडियल गैस। आइडियल गैस में कौन कौन आता है पहले सुनो, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन, ठीक है। इस तरीके से ये सारी गैसेस इनर्ट गैस हैं। और इन लोगों से जब हम पूछे कि तुम अकेले रहते हो, बोला हाँ हम अकेले रहते हैं, यानी ये फ्री स्टेट में स्वतंत्र अवस्था में अकेले पाए जाते हैं। तब इतना सब होने के बाद, इतना सब होने के बाद हम लोगों के दिमाग में जो आने लगा बात, अब सोचने लगे आखिर ये लोग स्वतंत्र अवस्था में रहता है और ये लोग स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रहता है। क्वेश्चन पूछने पर एकदम हम लोग सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि ये लोग स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। तब जानकारी मिली इन लोगों से, ये लोग दबी आवाज में, मतलब सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये लोग दबी आवाज में बोले, ठीक है। इनसे क्या बोलते हैं सुनिए, क्यों ऐसा बोले, दबी आवाज बोल रहे, क्यों बोले कि ईर्ष्या नाम का एक बीमारी था इन लोगों को। ईर्ष्या नाम सुने हैं जी? अरे जलन सुने हो ना, एकदम करेक्ट। एक एटम दूसरे एटम से जलता है, जैसे तुम जलते हो ना अपने दोस्त से, उसका नंबर ज्यादा आ गया तो तुम सोचते हो यार देख लेते हैं अगला बार हम ज्यादा लाएंगे, और जलने लगते हो। एग्जैक्टली जलन बीमारी इन लोगों के साथ थी, इसलिए हम लोग को बताया नहीं। अब जब यहाँ से राज खुल रहा है तब ये बता रहा है। हाँ ठीक है, बोलता है देखो जो आइडियल गैस है ये अपनी कक्षा पूर्ण करके रखता है। यस, इसकी कक्षा कक्षा पूर्ण रहती है। जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी होनी चाहिए वो उतनी संख्या इनर्ट गैस में पाई जाती है, इसलिए ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तब पूछा गया ठीक है, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से क्या आपकी कक्षा पूर्ण नहीं रहती है? तो बोला हाँ नहीं, नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसमें इसको 2 और 8 में, 2 और 6 में तोड़ेंगे। कितना? 2 और 6 में। तो भाई इसमें 8 पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो सर ये कौन सा, मतलब ये जो 2 और 6 है तो इसमें 8 पूरा होना चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन कहीं से चाहिए, पूरा नहीं है। क्या 2 लोग मिलेंगे तो 8 पूरा हो जाएगा? यस पूरा हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे पूरा हो जाएगा। इसलिए अकेले नहीं, 2 लोग मिल करके दोनों लोग अपना 8-8 पूरा कर लेते हैं। वो मैं आगे चल के इसकी कहानी पूरा बताऊंगा कि कैसे 2 लोग मिलके अपना 8-8 पूरा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर कक्षा पूर्ण वाला है, यानी आइडियल गैस दुनिया का पहला ऐसा तत्व है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है, और दुनिया के दूसरे तत्व इससे जलन रख महसूस करते हैं, और दुनिया के दूसरे तत्व ये स्टेट को पाना चाहते हैं, इसको अचीव करना चाहते हैं, यानी इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहते हैं। क्या बोले सुना? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहते हैं। हाँ, बात सही है। अब यहाँ पर है तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाना चाहते हैं, अब क्या होगा? तब चलिए शुरू करते हैं। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए जो उनके लिए रिक्वायरमेंट होगा देंगे। तो इनर्ट गैस, ठीक है, और इसी से हम लोगों का बॉन्डिंग शुरू हो जाएगा, यानी कि कोई भी एलिमेंट इनर्ट गैस आने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन मांगेगा, या तो मांगेगा या त्याग करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं ना, सोडियम का। सोडियम क्या भाई साहब के पास पहुंचे, ये अपने अपना बात बोलता है ना, राग अलापता है, 2, 8 और 1। हम इससे पूछते हैं क्या तुम स्टेबल हो, तो बोलता है नहीं हम कहाँ स्टेबल है जी, देखो ना मेरे तीसरे कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है जबकि तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो एक लड़का तुरंत क्वेश्चन पूछ रहा होगा, कोई देख रहा होगा, जो भी देख रहे हैं आप मेरे वीडियोस को, वो सोच रहे होंगे कक्षा पूर्ण होना अपूर्ण होना समझ ही नहीं आ रहा है। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, जस्ट मैं आपको पूर्ण और अपूर्ण के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। एक का नाम है डिवेट और एक का नाम है ऑक्टेड। क्या नाम है? ऑक्टेड, और एक का नाम है डिवेट। इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले सोडियम से बात करते हैं। सोडियम 2, 8 और 1 के बारे में बात करते हैं। 2, 8 और 1 के बारे में बात करते हैं। सोडियम का बात करते हैं। सोडियम क्या बोलता है? सोडियम बोलता है भाई देखो मैं अकेले गैस बनना चाहता हूँ। हम बोले कैसे बनोगे? तो बोला मेरे बगल में एक अकेले गैस है ना, नियॉन। हम बोले हाँ है तो। दूसरा अकेले गैस मेरे बाद है ना, आर्गन। हम बोले क्या बनोगे, नियॉन बनोगे कि आर्गन? तो बोला कि देखो मेरे पास नियॉन बनने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन और आर्गन बनने के लिए 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और मेरे पास है 11। हमको आर्गन बनना होगा तो 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, और नियॉन बनना होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देना पड़ेगा। तो देना आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन ले जाओ भाई, कोई ले जाओ,
एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, यानी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके आखिर ये गैस को अचीव कर लेता है, आखिर ये गैस यानी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है, आखिर ये गैस नहीं बन जाता है। फिर से वही बात, आखिर ये गैस नहीं बन जाता है, आखिर ये गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है, मतलब आखिर ये गैस के कॉन्फ़िगरेशन के कैटेगरी में आ जाता है, उस जैसा दिखने लगता है। यस, तो इसी तरीके से सभी तत्व अपना अक्रिय गैस इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, कौन ग्रहण करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, कितना ग्रहण करेगा, इन सभी पे पूरी चर्चा होगी, पूरा बात हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं ऑक्टेट और डिवेट रूल। ये क्या होता है ऑक्टेट और डिवेट रूल, इस पे भी बात कर लेते हैं। ऑक्टेट, सबसे पहले एक शब्द आता है ऑक्टेट रूल और एक शब्द आता है डिवेट। डिवेट का हिंदी होता है द्विक और ऑक्टेट का हिंदी होता है अष्टक, यानी कि किसी भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये स्टेबल एलिमेंट का एक गुण है। स्टेबल एलिमेंट के लिए उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और डिवेट का मतलब होता है द्विक, यानी किसी भी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यह ध्यान रखिएगा, 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हाइड्रोजन ही एक ऐसा है जो अपनी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, ये चाहता है कि एक और एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो पहली कक्षा है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं न्यूक्लियस है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, इसलिए द्विक पूरा करता है। या कोई तत्व ऐसा है जो 2 इलेक्ट्रॉन अचीव करके स्टेबल होना चाहता है, इसमें हाइड्रोजन सबसे ऊपर है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो अष्टक पूरा करना चाहते हैं, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहली कक्षा हो गया, ये दूसरी कक्षा हो गया, ये तीसरी कक्षा हो गया। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अभी भी दो जगह जो है पूरी तरीके से इस तरीके से खाली होता है डब्बा की तरह। ये दो में कहीं ना कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मांग कर ये स्टेप पूरा करना चाहता है। यस, ठीक है, तो ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मांगना चाहता है। तो बहुत ऐसे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, बहुत से ऐसे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। तो ऑक्टेट और डिवेट पूरा करना है हमें बॉन्डिंग में, ऑक्टेट और डिवेट। जब हम किसी से मांगेंगे तो उससे मेरा एक संबंध बनेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को मदद किया है, तो ये जो संबंध होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, यही बॉन्डिंग कहलाएगा। यस, जब मैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, मैं मतलब एटम, जब मैं कोई एक एटम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए किसी दूसरे तत्व से या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या तो इलेक्ट्रॉन देता है, लेन देन या इलेक्ट्रॉन का साझेदारी भी करता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों एटमों के बीच में एक आकर्षण बल काम करता है, और इसी आकर्षण बल के कारण बॉन्डिंग बनता है, बंध बनता है, जिसे हम लोग रासायनिक बंध के नाम से जानते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ, थोड़ा सा हम लोग के जो लिखे हुए टॉपिक पे हैं। ठीक, चलते हैं हम लोग उस पर बात करते हैं जो हम लोगों का पीडीएफ है, और पीडीएफ पे हम लोग बात करेंगे। ये था केमिकल बॉन्डिंग का एक चैप्टर, यहाँ से आता है केमिकल बॉन्डिंग एंड कैटलिस्ट। एक्सेप्ट नोबल गैसेस, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, नोबल गैसेस को छोड़कर, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, नोबल गैसेस को छोड़कर, एटम ऑफ एक्टिव एलिमेंट डू नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस। यस, करेक्ट, एकदम सही बात है, और इस बात पे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। क्या सहमत हूँ सर? सहमत सुनिए, ठीक है। एक्सेप्ट नोबल गैसेस, नोबल गैसेस को छोड़कर, नोबल गैसेस को छोड़कर, ठीक है, दुनिया में कोई ऐसा तत्व नहीं है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। दे रेडियली कंबाइन टू, ठीक है, फ्रॉम कंबाइंड फॉर्म या मॉलिक्यूल फॉर्म में रहते हैं। एकदम अभी हम जस्ट चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही इस शब्द को मैंने इस्तेमाल किया कि दुनिया के हर एक तत्व अकेले नहीं रहते हैं इनर्ट गैस को छोड़कर, ठीक है। इसलिए वो या तो किसी दूसरे से मिलके मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं या किसी के साथ कंबाइन कर लेते हैं। Molecules are formed by certain kind of chemical bonds between similar और dissimilar atom। यानी मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक खास तरह के बंध का निर्माण करते हैं, या तो लेन देन वाले बंध या तो साझेदारी वाले बंध, ठीक है, ओके। या वो सिमिलर एटम हो सकते हैं, सिमिलर और डिसिमिलर को समझिए। मतलब मान लिया कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ ही मिल गया तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिमिलर कहलाए। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल गया तो हाइड्रोजन क्लोरीन मिलेगा तो उसे डिसिमिलर बोलेंगे। इसलिए सिमिलर और डिसिमिलर किसी भी तरह का बंधन हो सकता है, या किसी भी तरह के दो तत्व हो सकते हैं, दो तत्व हो सकते हैं, उनके बीच में, ठीक है, आकर्षण बल बनेगा, यानी लेन देन का काम होगा, दोनों अकेले गैस को अचीव करेंगे। नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स इज दैट एटोमिसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड और कंपाउंड। सबसे पहले इसमें एक शब्द आता है, इस शब्द को समझिए,
क्या है एटॉमिसिटी? पहली बार ये शब्द आपको सुनने को मिल रहा है। एटॉमिसिटी क्या होती है, इसे भी हमें समझना जरूरी होता है कि एटॉमिसिटी कहते किसको है। चलिए सर, पहले हम एटॉमिसिटी को समझाएंगे और उसके बाद हम लोग किसी और चीज को समझेंगे। एटॉमिसिटी क्या होता है? चलिए आइए एटॉमिसिटी की तरफ चलते हैं। देखिए, मैंने एटॉमिसिटी के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश की है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि हमें जानकारी होनी चाहिए एटॉमिसिटी होती क्या है। यस, एटॉमिसिटी होता क्या है? एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो एटॉमिसिटी में आपको दिखेगा कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स मौजूद होते हैं उसे एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे एटॉमिसिटी एक मोनो एटॉमिक हो सकता है, एक डाया एटॉमिक हो सकता है, एक ट्राई एटॉमिक हो सकता है। ठीक है, सी यहाँ लिखा गया, एटॉमिक यहाँ लिखिएगा, एटॉमिक इधर आ गया होगा, वो फॉर्मेट वैसा है इसलिए ऐसा आ जाता है। तो मोनो एटॉमिक, डाया एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक। मोनो एटॉमिक में अकेले एक ही एटम पाए जाएंगे, सिर्फ एक ही एटम। तो दुनिया में एक ही एटम पाए जाने वाले एक ही तरह के तो तत्व हैं, इनर्ट गैस, पढ़े हैं ना, इनर्ट गैस। यस, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक ही तरह के तत्व में पाए जाते हैं। और इनर्ट गैस में कौन कौन आएगा जी, कौन कौन आएगा बताओ? ठीक है, तो उसका नाम है आर्गन। इसमें सेम कलर हो जाएगा, एक कलर ले लो और थोड़ा बड़ा भी कर दो इसको। ठीक है, क्या क्या नाम होगा? ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन। ये इतना सारा चीज जो है, ठीक है, आपके मोनो एटॉमिक में होता है। डायटोमिक वैसे तत्व जिसमें दो एलिमेंट होंगे, दो लोग होंगे। देखिए H2 दो हाइड्रोजन है, Cl2 दो क्लोरीन है, नाइट्रोजन दो क्लोरीन है, ऑक्सीजन दो है, जिसमें दो होगा। HCl का नाम सुने होंगे, इसमें भी दो एटम्स हैं। ठीक है, दो अलग अलग एटम्स होंगे, कोई जरूरी नहीं कि सेम होंगे, कोई डिफरेंट होंगे, दो एटम्स होंगे, उसको हम लोग डायटोमिक। ट्राइएटोमिक, O3 तीन ऑक्सीजन है, H2O में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, CO2 में दो ऑक्सीजन एक कार्बन, इसको हम लोग ट्राई एटॉमिक बोलेंगे। इस तरह से एटॉमिसिटी में, एटॉमिसिटी का मतलब किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स पाए जाएंगे, इसको एटॉमिसिटी कहा जाता है। तीन भाग में बांटे हैं, मोनो एटॉमिक, डायटोमिक और ट्राई एटॉमिक। यस, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, ये तो हो गया एटॉमिसिटी के बारे में। एटम्स ऑफ एक्टिव एलिमेंट डू नॉट स्टेबल इन फ्री स्टेट बट इन केमिकल बॉन्ड मेक्स देम स्टेबल। यस, ठीक है, कहता है बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, ये केमिकल बॉन्ड यानी रासायनिक बंध बनाकर, ठीक है, स्टेबल होना चाहते हैं, एक दूसरे से मिल के स्टेबल होना चाहते हैं। अब सोचो ना जी, तुमको अभी घर बनाना है, घर स्टेबल होने के लिए तुमको घर चाहिए, तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है कि घर बनाओगे, तो तुम एक दोस्त से मिलते हो। ऐसे छोड़ो ना, ऐसे ऐसे एक एग्जांपल देते, बढ़िया एग्जांपल। तुम पटना आया, पटना में पढ़ने के लिए आया, भारत सर के कोचिंग में, तुम्हारे पास किराया देने के लिए, रूम रेंट देने के लिए उतना पैसा नहीं है, तो तुम सोचा एक रूम लेते हैं और दोस्त के साथ मिलकर एक रूम में रहने लगते हैं, यानी पटना में स्टेबल होना चाहते हो। तो पटना में स्टेबल होने के लिए रूम चाहिए और अकेले रूम किराया नहीं दे सकते हो, तो तुम एक रूम लेते हो और दोस्त के साथ मिलकर तुम पटना में एग्जिस्ट करने लगते हो। यस, दोनों ने शेयरिंग किया और पटना में एग्जिस्ट करने लगे। ये बेस्ट एग्जाम्पल है आप लोग को समझने के लिए। इस तरीके से रासायनिक एटम्स भी रासायनिक बंध बनाने के लिए एक एटम से दूसरे दूसरे एटम से जाकर के वो लेन देन करता है या फिर साझेदारी करता है या कुछ भी करके अपना स्टक पूरा करता है और स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, यहीं पर रासायनिक बंध बनता है। एक केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए अच्छे से पढ़िए, क्या बोल रहा हूँ, ए केमिकल बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ए केमिकल बॉन्ड, ए केमिकल बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बिटवीन द एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर एज ए स्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, उनको होल्ड कर, स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने के लिए उनको एक साथ हेल्ड देम टुगेदर एज ए स्टेबल मॉलिक्यूल, और स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ठीक है, उनको एक साथ पकड़ के रखता है। ये एक प्रकार का बंध है। जैसे देखिए H2 आगे चल के बनाएंगे, इसमें देखिए एक ये बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड बना हुआ है, ये केमिकल बॉन्ड कहलाते हैं। ऑक्सीजन में दो डबल बॉन्ड है, इसे भी हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। इस तरीके से बंधन बनेगा, दो एटमों के बीच में या दो से अधिक एटमों के बीच में आकर्षण बल होगा। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा इस पे। नहीं, देखिएगा, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है, केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट। देयर लिखा, थ्री लिखा गया है, ऐसे थ्री, हाँ, थ्री आर, देयर लिखना था, ठीक है, देयर कर लीजिएगा।
देर आर देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है, जैसे एक का नाम है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा नाम है कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, चौथा नाम है मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, फिर हमारे पास और भी नाम होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, वेंडरवाल। ठीक है, यहाँ और भी होगा, यहाँ देखिए लिखा होगा। ठीक है, जनरली मॉलिक्यूल्स, वेंडरवाल फोर्स। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, हाँ दिख तो रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड और वेंडरवाल्स। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। ठीक है, बॉन्डिंग के, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि आप देख पाएँ, देख लीजिए। अब सभी बॉन्डिंग दिखने लग गए होंगे। देख लें यहाँ पर कौन कौन सा बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है पढ़ेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसी के साथ साथ और भी बॉन्ड पढ़ेंगे, इसके अंदर जाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, बहुत सारे नाम और भी उभर के आएंगे, वो सभी मिलने वाला है। तो ये सभी के सभी बॉन्डिंग कहलाते हैं, ये बॉन्डिंग के नाम हुए। ठीक, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी के बारे में जानेंगे। यही बात हुआ कि किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मैंने ऐसे इसको बता दिया है। ठीक है, ऑक्टेट रूल और डिप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल या डिप्लेट रूल को मैंने समझाया है, उसको फिर अगले लेक्चर में फिर से समझेंगे, और कैसे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसको भी समझेंगे। इसके बाद हम लोग आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। चलिए, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।